बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राउंड ऑफ न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सुलेमान मुबश्शिर। नाज़रीन, देखा जाए तो अमेरिका पिछली कई दिहाइयों से पूरी दुनिया के ऊपर अपनी ताकत का सिक्का चलाता आ रहा है। बज़ाहिर अमेरिका एक बहुत बड़ी मईशत नज़र आता है, लेकिन ये सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 तक अमेरिका के ऊपर $30 ट्रिलियन का कर्जा है, यानी अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी कर्जा लेने वाली मईशत है। 1990 से लेकर अब तक अमेरिका का कर्ज 850% तक बढ़ गया है, यानी अब तक अमेरिकी कर्ज अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को इतने बड़े कर्जे की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अमेरिका ने कई वजूहात की बिना पर कर्ज की एक ख़ास रकम जमा की है। एक बड़े अनासर मुल्क के वसी सरकारी खराजात हैं, जिसमें दिफा, सेहत की देखभाल, बुनियादी ढांचे और समाजी प्रोग्राम जैसे मुख्तलिफ शोबों के लिए फंडिंग शामिल है। मज़ीद बराह इक़्तिसादी तरक्की की हौसला अफजाई करने और माशी बदहाली के दौरान मालियाती मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए अमरीकी हुकूमत ने मालियाती मुतहर्रिक इक़दामात का इस्तेमाल किया है। इन इक़दामात के नतीजे में अक्सर बजट खसारा होता है, जिसे कर्ज लेकर पूरा किया जाता है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस कर्ज के साथ क्या करता है। अमेरिकी हुकूमत अपने ऑपरेटिंग अखराजात और माली जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रकम उधार लेती है। ये कर्ज सूद की अदायगी के अलावा मुलाजमीन, सरकारी प्रोग्रामों समेत जारी अखराजात का अहाता करता है। कर्जे लिए गए फंड्स का एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, तालीमी प्रोग्रामों, तहकीक और तरक्की के मंसूबों और दीगर प्रोग्रामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम और तरक्की में मुआवनत करते हैं। इसके अलावा दुनिया की रिज़र्व करेंसी के तौर पर अमरीकी डॉलर की आलमी हैसियत कुछ फ़वाइद फराहम करती है और निस्बतन कम शरह सूद पर कर्ज लेने में सहूलत फराहम करती है, जिससे उसे फंडिंग की ज़रूरियात के लिए एक पुरकशिश ऑप्शन बनता है। यहाँ एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े कर्जे अमरीका को कौन देता है। मुख्तलिफ इदारे अमरीका को कर्ज फराहम करते हैं। कर्ज का बुनियादी ज़रिया मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों से आता है, जो अमरीका ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ ख़रीदते हैं, जैसे अफराद, बैंक, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और गैर मुल्की हुकूमतें। ये सरमायाकार बुनियादी तौर पर अमरीकी हुकूमत को इसके बॉन्ड्स, नोट और बिल ख़रीद कर कर्ज देते हैं। अमरीकी हुकूमत बाज़ हालात में आलमी बैंक और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड जैसी बैनुल अक़वामी तंजीमों से भी कर्जा लेती है। इसके अलावा दूसरे ममालिक भी किसी न किसी सूरत में अमरीका को कर्ज देते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर देने वाले ममालिक में चीन, जापान और इंडिया भी शामिल है। तो क्या ये कर्जा मुस्तक़बिल में अमरीका और इसके ज़ेरे कफ़ालत ममालिक के लिए ख़तरा भी बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है और इससे एक बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो सकता है। अमरीकी कर्ज मुमकिना ख़तरात की वजह से ख़दशात को जन्म देता है। कर्ज तरक्की में मदद कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस भी बनता है। ज़्यादा कर्ज के नतीजे में ज़्यादा सूद की अदायगी होती है और अगर सरमायाकार हुकूमत की अदायगी की अहलियत के बारे में फ़िक्रमंद है तो बड़े कर्ज लेने के अखराजात बढ़ सकते हैं। इससे मईशत और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच सकता है। कर्ज के असरात और ख़तरात माशी अवामिल जैसे GDP, शरह सूद और सरमायाकार के एतमाद की बुनियाद पर मुख्तलिफ होते हैं। अमरीका अपने कर्ज का इंतज़ाम माशी ताकत, जिद्दत और ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ की आलमी मांग के साथ करता है। एक पायदार मालियाती पॉलिसी को बरकरार रखना और खसारे को कम करना अमरीकी हुकूमत के लिए अपने कर्ज से मुंसलिक ख़तरात को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का राउंड ऑफ न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने फ़ीडबैक का इज़हार लाजमी दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।